हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें, जैसे कि एसएससी जीडी, रेलवे पुलिस या फिर पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? यानी जो कोहिनूर हीरा है वह कौन से खदान से प्राप्त हुआ था? तो यह खदान हुआ गोलकुंडा खदान। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह गोलकुंडा खदान से प्राप्त हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और अगर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस शासक के द्वारा टाका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे? किस शासक के द्वारा दोस्तों टाका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे? तो हो जाएगा आपका इल्तुतमिश के द्वारा टाका एवं जीतल नामक सिक्के चलाए गए थे। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, साल 1919 में यानी 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? किसकी गिरफ्तारी पर दोस्तों? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी पर जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में तेभागा आंदोलन कब हुआ था? यानी जो भारत में तेभागा आंदोलन हुआ था, यह हुआ था 1946 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946। एग्जाम के नज़रिए से यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? यानी भारतीय कौन थे सबसे पहले करने वाले महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा किशोरी मोहन गांगुली। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किशोरी मोहन गांगुली, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था महाभारत का। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में युगांतर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? जो युगांतर पार्टी का भारत में जो स्थापना हुआ था, ये हुआ था 1906 में, यानी 1906 में। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? दोस्तों, खिलाफत दिवस मनाया गया था कौन से दिन? तो हो जाएगा आपका 17 अक्टूबर 1919 में यह खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजी के खिलाफ जर्मनी से मदद किस सन में लिया था? कौन से सन में दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने मदद लिया था? जर्मनी से लिया था दोस्तों, कौन से सन में? तो हो जाएगा आपका 1941 में जर्मनी से मदद लिया था सुभाष चंद्र बोस। किसके खिलाफ? तो अंग्रेजों के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1941। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन सेंटर का गठन किसके मदद से किया? किसके मदद से दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया? तो हो जाएगा जर्मन मंत्रालय के मदद से किया। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जर्मन मंत्रालय मदद से। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किसके सहयोग से किया? यानी जो आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया, और यह किसके सहयोग से किया या फिर मदद से किया? यह जापान के सहयोग से किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी जापान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रैयत बारी भूमि राजस्व प्रणाली का संस्थापक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी संस्थापक का जो स्थापना को जो श्रेय दिया जाता है वह किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है टोडरमल को। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोडरमल। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय को किस वर्ष अपनाया था? यानी ऑपरेशन विजय को भारत सरकार ने अपनाया था कौन से वर्ष? तो हो जाएगा आपका 1961 में ऑपरेशन विजय को भारत सरकार ने अपनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? जो भगत सिंह और उनके दोस्तों को जो गिरफ्तार किया गया था कौन से मामले में? ती हो जाएगा आपका सेंट्रल असेंबली बम कांड में गिरफ्तार किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेंट्रल असेंबली बम कांड। ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था? जो केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था वह कब फेंका था? तो हो जाएगा आपका 8 अप्रैल 1929 में फेंका था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929।
अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किस सन में शुरू किया गया? कौन से सन में दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया और किसके द्वारा? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया। तो हो जाएगा आपका 1940 में शुरू किया गया, यानी 1940 में शुरू किया गया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। ध्यान रखिएगा 1940 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए बरेली समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई? यानी जो बरेली समिति है वह कौन से योजना के तहत स्थापित की गई थी? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जिमरमैन योजना के तहत। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जिमरमैन योजना। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1961 में गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त करने के लिए भारत सरकार ने किस योजना को अपनाया और उन लोगों को यानी उन नगरों को भारत में शामिल किया? दोस्तों कौन सी योजना को अपनाया भारत सरकार ने? यह अपनाया ऑपरेशन विजय को अपनाया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने अगस्त प्रस्ताव कब शुरू किया? यानी अगस्त जो प्रस्ताव है शुरू किया ब्रिटिश सरकार ने कब किया? तो हो जाएगा आपका 1940 यानी 1940 में यह शुरू किया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? यानी जो भारत छोड़ो आंदोलन की जो रानी कहा जाता है अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी अरुणा आसफ अली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया? भारत पर लागू नहीं किया गया कौन सा घोषणा पत्र दोस्तों? विंस्टन चर्चिल के द्वारा घोषित। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक घोषणा पत्र। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा अटलांटिक घोषणा पत्र, जो कि भारत पर लागू नहीं किया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? जब दूसरा युद्ध चल रहा था उस समय भारत का जो वायसराय था वह कौन था? तो हो जाएगा आपका लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है दूसरे युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था। अगला क्वेश्चन है, वायसराय का कार्यकारिणी में परिषद नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? यानी जो वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त जो परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा यहाँ पे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो कि वायसराय के कार्यकारिणी में पहले परिषद में नियुक्त व्यक्ति थे। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका था? यानी भूमिका था दोस्तों किसका महत्वपूर्ण भूमिका था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर सी एंड यूज का। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एंड यूज। इनका बहुत बड़ा भूमिका था महात्मा गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से लौटने के लिए राजी करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग किस राज्य में स्थित है? यानी जो जालियांवाला बाग है कौन से राज्य में है? तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा यह पंजाब में है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब राज्य। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है वो उसका पुराना नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम दोस्तों क्या है? तो हो जाएगा आपका ओरिएंटल कॉलेज, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का पुराना नाम है। तो ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हवा महल किस राज्य में स्थित है? यानी जो हवा महल है यह कौन से राज्य में है? तो यह आपका राजस्थान राज्य है, राजस्थान के जयपुर में है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेवा पे सेना होगा दोस्तों। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद करने से पहले गोवा एक किसका प्रदेश था? गोवा दोस्तों किसका प्रदेश था आज़ाद होने से पहले? तो हो जाएगा पुर्तगाली का प्रदेश था। तो ऑप्शन यहाँ पे बी पुर्तगाली करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाते हैं, रिपीट होते रहते हैं यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का राज्य गोवा पुर्तगालियों से कब आज़ाद हुआ? यानी जो भारत का जो राज्य गोवा है वह पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ कब हुआ? तो हो जाएगा आपका 1961 में पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ गोवा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और गोवा ही एक ऐसा राज्य है जो अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं बना। तो ध्यान रखिएगा आप लोग अंग्रेजों के तहत कभी नहीं आया। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1917 में यानी 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष कौन थी? कौन थी दोस्तों? तो हो जाएगा आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट, जो कि 1917 में बनी भारतीय महिला संघ की पहली अध्यक्ष थी। तो ध्यान रखिएगा अब पूछा जा सकता है कि पहली महिला संघ कब बनी थी? तो याद रखिएगा पहली महिला संघ बनी थी 1917 में।
अगला क्वेश्चन है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम क्या था। शिवाजी के जो छोटे बेटे का नाम था वह क्या था, तो ये था राजा राम। ध्यान रखिएगा, राजा राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिवाजी महाराज का जन्म कब हुआ था। शिवाजी महाराज का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 19 फरवरी 1627 को। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 फरवरी 1627। अगला क्वेश्चन है भारत में बनी भारतीय महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो हो जाएगा 1917 में। मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि 1917, और इसकी जो पहली अध्यक्ष थी कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। तो ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हवा महल किस राज्य में स्थित है, यानी जो हवा महल है वह कौन से राज्य में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।